में इन्हीं दिनों में प्रारंभ होती है। मतलब एक प्रकार से महंत जी ने हम आप सब पर बड़ी कृपा की कि जिन दिनों में नैमिषारण्य आने का सबसे बड़ा महात्म है, उन्हीं दिनों में हमको यहाँ बुलाया गया है। इन्हीं दिनों में ही यहाँ आने का महत्व है। आज भारतवर्ष के लगभग सब संत वृंद नैमिषारण्य में होंगे, ऐसा मुझे पता चला, क्योंकि यही तिथि सबकी अपनी अपनी एक स्थिति है। वृंदावन कार्तिक मास, जन्माष्टमी, होली, इन तिथियों में बहुत सुंदर लगता है। रामनवमी, दीपावली ये अयोध्या के लिए बहुत सुंदर होती हैं। देव दिवाली, काशी, वाराणसी देव दिवाली के दिनों में बहुत अद्भुत होता है, उसमें जाने का महात्म भी है। श्री बद्रीनाथ धाम अधिकतर लोग पितृपक्ष में जाते हैं या फिर जून जुलाई के महीने में, श्रावण में, और जब अभी कपाट खुलेंगे उसके बाद दर्शन का वहां का महत्व है। सब स्थानों पर जाने की अपनी अपनी एक महिमा है और उस महिमा का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। उन्हीं दिनों में जाने का लाभ ज्यादा है। वैसे तो नित्य जाना चाहिए, लेकिन नैमिषारण्य आने का जो शास्त्रों में प्रमाण दिया गया कि किन दिनों में जरूर जाना चाहिए, बाकी दिन तो जाना ही चाहिए पर इन दिनों में जरूर जाना चाहिए, उसमें ये फाल्गुनी मास की अमावस्या जो आज है, आज के दिन नैमिषारण्य आने का एक विशेष महत्व है। तो उन दिनों में हम आप सब लोग यहाँ आए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। और आज बड़े बड़े सुंदर अनुपम दिवस हैं। जिस सभागृह में हम बैठ कर के कथा सुन रहे हैं, आज इस सभागृह को भी 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। और हमारे पूज्य महंत जी और उनके अर्धांगिनी, आज उनके भी 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं विवाह के। सब अनुपम दिवस एक साथ एक ही तिथि पर प्रकट हुए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। विशेष दिनों में विशेष स्थान पर उपस्थित होना, ये भी भगवत कृपा है। पूज्य पिताजी महाराज नंदू भैया जी और आप सब लोग 25 वर्ष पहले यहाँ पर उपस्थित हुए थे। तब इस सभागृह को, यहाँ अनेक कथाएं हो चुकी हैं। यहाँ पर नैमिषारण्य क्षेत्र में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। पूरे नैमिषारण्य क्षेत्र की भी आबादी 5-10 हजार होगी, 5-7 हजार, बस 5-7 हजार। तो पूरे नैमिषारण्य क्षेत्र की आबादी, जितनी सामान्य कथाओं में भीड़ हो जाती है उतने तो यहाँ लोग रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी इस सभागृह में आज इतने सारे वैष्णव उपस्थित हैं, सबको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, सबको बारंबार वंदन करते हैं। परम आनंद हो रहा है, परम उत्साह है। कल कथा के बाद हम थोड़ा नैमिषारण्य घूमने गए और देख करके कुछ अनुभूति करने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ की गलियों में जाकर के, वृक्षों को देख करके, नदी का दर्शन करके और नैमिषारण्य संपूर्ण क्षेत्र को देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ पर 17 पुराणों की कथा हुई थी। और यहाँ इतनी कथाएं हुई हैं कि सबसे बड़ी कथा की भूमि ही नैमिषारण्य है। भले ही आज कथाओं के लिए, वक्ताओं के लिए प्रसिद्धि वृंदावन की ज्यादा है, अयोध्या की ज्यादा है, हरिद्वार ऋषिकेश में भी खूब कथाएं होती हैं, परंतु कथा की मूल भूमि यही है। तो ऐसा लगता है कि कथा सुन सुन करके जिस प्रकार व्यक्ति में विरक्ति आ जाती है, वैसे ही नैमिषारण्य धाम में विरक्ति आ गई है। यहाँ की गलियों को जब आप देखेंगे, यहाँ के चौराहों को जब आप देखोगे, सब बिल्कुल शांत हैं, सब बिल्कुल धीर गंभीर हैं। आप यहाँ के वृक्षों को देखेंगे तो बहुत समय तक उनको देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि वो भी कोई तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। कथा सुनने के बाद श्रोता की जो स्थिति हो जाती है, वो स्थिति यहाँ पूरे नगर की हो गई है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ मानव कथा नहीं सुन रहा है, यहाँ मानव पुण्य नहीं कर रहा है, यहाँ पर सब कुछ ये धाम कर रहा है, ये तीर्थ कर रहा है।
इसलिए इस धाम तीर्थ को ही प्रणाम कर लिया जाए तो उसकी कृपा से हमारे पास कुछ प्राप्त हो जाए, हमारे जीवन में थोड़ी ठहराव आ जाए। नहीं तो आज भारत के लगभग समस्त तीर्थ, सबका विकास तो होना चाहिए, पर विकास में विनाश भी हो जाता है। किस चीज का? उसकी पुरातन स्थिति का विनाश होता है, उसके मूल रूप का विनाश हो जाता है। पर नैमिषारण्य आज भी अपने मूल रूप में व्यवस्थित है। नैमिषारण्य आज भी अपने पुरातन स्थिति में व्यवस्थित। हाँ, थोड़ी बहुत तो व्यवस्थाएं बढ़िया होनी चाहिए, पर जो उसका पुरातन रूप है ये कभी ना जावे, और ये जाएगा भी नहीं, क्योंकि यहां की कथा ये धाम ही सुनता है, इसलिए विरक्ति को प्राप्त हो गया है ये धाम। तो ऐसा अद्भुत ये स्थान है। आज अमावस्या का पावन दिवस। बंधुओं, इन पावन तिथियों पर नदी स्नान का, तीर्थ यात्रा का जो महत्व हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, वो किस लिए बताया जाता है? कई बार व्यक्ति जीवित अवस्था में इतने पुण्य कर्म नहीं कर पाता कि उसकी सद्गति हो, तो वो पितृलोक को प्राप्त हो जाता है मृत्यु के पश्चात। तब वह कामना करता है कि मेरे जो वंश के बालक हैं ये लोग कुछ पुण्य करें, जिससे मैं इस पितृलोक में भी अगर मुझे यातना मिले तो मैं उससे मुक्त हो जाऊं। हमारे जितने भी भाई लोग बीच वाली गैलरी में खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब बैठ जाओ, बैठ के कथा श्रवण करें। सब लोग बैठ जाओ, व्यवस्था करनी है, किसी को आगे आने से रोकना, बैठे बैठे रोक दो। और पीछे तो एक बार एक व्यक्ति को विरक्ति आ गई संसार में, और वो विरक्ति को प्राप्त होकर के इतना ज्यादा संसार मोह से दूर हो गया कि उसने पृथ्वी लोक का ही त्याग कर दिया। लोग घर छोड़ते हैं, पत्नी बच्चे परिवार छोड़ते हैं, कोई पृथ्वी ही छोड़ दे विरक्ति के कारण। विरक्ति के कारण पृथ्वी लोक का त्याग कर दिया। शिवलोक कौन सा है? कैलाश। विष्णुलोक वैसे तो वैकुंठ है, पर प्रारंभ हो जाता है मुक्तिनाथ से या बद्रीनाथ से। वो ऐसे लोकों में जाके रहने लगा और प्रार्थना करने लगा कि मेरी पृथ्वी छुड़वाइए, मुझे इसमें नहीं रहना। तो एक बार वो पृथ्वी लोक से निकल करके पितृलोक पहुंचा, और पितृलोक में जब पितरों का दर्शन उसने किया, उन पितरों में कई पितृ जो थे वो अपने पद से च्युत होकर के बड़ी यातनाएं भोग रहे थे। तो उसने जाकर के उन पितरों से कहा, आप लोग इतनी वेदना में हैं क्यों? तब उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो पुण्य इतना किया नहीं, उम्मीद थी कि हमारे वंश के बालक उस पुण्य को करेंगे, पर वे लोग भी केवल काम क्रोध और व्यसनों में पड़ गए। वे लोग भी ना श्राद्ध करते हैं, ना तर्पण करते हैं, ना इन पावन दिवसों में, जैसे आज एक पावन दिवस है, इन दिवसों में तीर्थ यात्रा करके स्नान आदि करते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो फिर हमको भी यातना भोगनी पड़ रही है। ये नहीं है कि हम ही यातना भोग रहे हैं, हमारे वंश के उन बालकों को भी यातना भोगनी पड़ेगी। हमें उचित समय पर याद करके हमारे पुण्यों को पूर्ण ना करने के लिए उनको भी भोगना पड़ेगा। तो हम लोग बड़ी यातना में हैं। तब उस व्यक्ति ने विचार किया कि मैं तो सब चीज छोड़ छाड़ करके बिल्कुल घूम रहा हूं विरक्त होकर के, मेरे भी पूर्वज यहीं पितृलोक में ही होंगे, वो भी दुखी हो रहे होंगे। तब उसने अपने पितरों को जब देखा तो उनको दुखी देख करके उसने कहा कि भगवान, मेरे वापस जाने से और पुण्य करने से आप निवृत्त हो जाओगे इस कष्ट से? बोले हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। तो उस तुरंत वापस आया और पृथ्वी लोक को पुनः स्वीकार करके उसने विवाह आदि किया, अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, एक सत्पुत्र को जन्म दिया। स्वयं भी पितरों की मुक्ति के लिए और पुण्यों की प्राप्ति के लिए जो कर्म शास्त्रों में बताए वो किए, अपने बच्चों को भी सिखाया। मृत्यु के बाद उसने पितृलोक में जाकर के अपने पितरों को जब देखा तो वे वहां नहीं थे, वे वैकुंठ को प्राप्त हो गए थे। और उसने वही याचना अपने संतानों से भी की कि वे भी उचित समय पर मेरे लिए ये पुण्य कर्म करते रहे। तो इसलिए शास्त्रों में वर्णित जो
पुण्य दिवस हैं और उन पुण्य दिवस पर करने वाले जो पुण्य कर्म हैं वो करने चाहिए। सौभाग्य से हम लोग आज यहां हैं। अगर आप लोगों को ज्यादा भीड़ भाड़ ना लगे, थोड़ा उचित लगे, वैसे तो आप कथा सुन रहे हो, आपका सब कुछ यहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी जाइएगा, गोमती जी में स्नान कीजिएगा, जा करके अपने पितरों का स्मरण कीजिएगा, अपने परिवारी जनों का स्मरण कीजिएगा, अपने जीवन का स्मरण करके और आगामी भविष्य का स्मरण करके प्रणाम करना कि सब मंगल में हो, आप कृपा करो। निश्चित है कि उसका कुछ लाभ, प्रभाव आपको अनुभव होगा। अच्छा, एक और बात है, बिना महत्व जाने भी अगर स्नान आदि करते हैं तो भी उसका लाभ नहीं होता। तो इसलिए महत्व तो आप समझ ही गए हैं, अब स्नान करेंगे तो उसका निश्चित लाभ होगा। पूर्व के किए हुए पापों को विनाश करते हुए स्नान करो और आगामी भविष्य में हम पाप ना करें, इस भाव से भी प्रणाम करो। तो ऐसी भावनाएं हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में हम आप सब लोग बैठे हैं। आज द्वितीय दिवस है कथा का। कल खूब आनंद हुए, खूब सुख मिला और बड़े आनंद के साथ प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हुई। जो इन समस्त लौकिक धर्मों से जिनमें हम पड़े हैं, इनसे जो इतर हैं, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, संसार के अर्थों को जो भली भांति जानते हैं, सब पता है उन्हें। तुम जानत सब अंतर्यामी, ठाकुर जी को सब पता है। इसीलिए मैं निवेदन किया करता हूं कथाओं में, उसे बताइए जिसे नहीं पता है। ठाकुर जी सब जानते हैं, हमारे आपके सबके जीवन के एक एक भाव। हम ही लोग कहते हैं कि चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है। तो फिर इस बात को हम मानते क्यों नहीं है कि उन्हें सब पता है? तो फिर बताने की आवश्यकता क्यों? कई लोग मंदिर दर्शन करने जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, तो वो ठाकुर जी को नहीं देख रहे होते, वो केवल अपनी संशय बता रहे होते हैं ठाकुर जी को। वो वाला काम करवा देना, माता जी बहुत बीमार रहती है, उनको ठीक कर देना, बच्चे ऐसे नहीं मानते हैं, उनको कर देना। और वहाँ गार्ड पकड़ के खींचते, चलो 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 चलो, एक बात और रह गई है, बढ़िया सी कन्या से मेरा ब्याह करा देना। क्यों बताना है ठाकुर जी को? ठाकुर जी सब जानते हैं। भैया, बालक सबसे सुंदर अवस्था उसकी कौन सी होती है? जब तक वो अपनी इच्छा मां से नहीं कहता, मां जैसा करे उसमें स्वीकार, तब तक वो बालक सबसे सुंदर लगता है। छोटे से बालक को देखो, शुद्धोसी मुक्तोसी निरंजनोसी संसार मायाम परिवर्जितोसी, उस बालक में से कभी दुर्गंध भी नहीं आती। वो बालक इतना कोमल होता है, उसकी त्वचा का स्पर्श करो, उसके गालों का स्पर्श करो, उसकी बातें सुनो, उसके स्वभाव को देखो, उसकी निद्रा अवस्था देखो, उसकी ऊधम देखो, चलना फिरना देखो, सब आकर्षक होता है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध है, मुक्त है, निरंजन है, और सबसे बड़ी बात, अपनी इच्छाओं से परे है। वो अपनी मात्र इच्छा में रहता है, वो किसी के पराधीन है, अपने ऊपर अधीन नहीं होता। लेकिन वही बालक जब स्वयं इच्छा प्रकट करने लग जाता है, मुझे तो ये खाना है, मुझे तो ये पहनना है, मुझे तो वहां जाना है, मुझे तो उससे मिलना है, मुझे तो ऐसे रहना है, जैसे जैसे ये उसकी इच्छाएं प्रकट होती चली जाती हैं, बालक फिर कोमल रूप से निष्ठुर होता चला जाता। फिर उसके अंदर विकार आने शुरू हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, सब उसके अंदर आ जाती है। कब से? जब से वह स्वयं की इच्छा प्रकट करता है। भैया, छोटे बालक रहिए ठाकुर जी के लिए। आपको सब पता है, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे लिए क्या उपयुक्त है, नाथ वो मुझे दीजिएगा, जिससे मेरा हित हो नाथ वो कीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की विनय पत्रिका में एक बहुत सुंदर पंक्ति है। मैंने बहुत समय से गाया नहीं उस पंक्ति को, पर बहुत सुंदर भाव है। भैरवी लो,
ऐसो कोदार जग माही, ऐसो कोदार जग माही, ऐसो